बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स गिवन है, फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास होती क्या है। सबसे पहले फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस कोई भी जो इस फॉर्म में नंबर लिखे होते हैं, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल्स हों या फिर सिंपल नंबर्स हों, उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, सिंपल एक नंबर जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है और दूसरा नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये हमारे पास फ्रैक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी नंबर ले लें आप, 1/4, ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल, ये फ्रैक्शंस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है। ओके, रैशनल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शंस, अब बात कर लेते हैं रैशनल फ्रैक्शंस की। ओके, रैशनल फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास पॉलिनोमियल है x/2x। ठीक है, तो जब हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। पॉलिनोमियल हमारे पास बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारे पास एक एक्सप्रेशन होती है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली हम कहते हैं पॉली कहते हैं बहुत सारे, यानी कि जो बहुत सारे वेरिएबल्स को मिला के बनी होती है, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स भी आ रहे होते हैं, मेरे पास कोई कोफिशिएंट जो है वेरिएबल भी आ रही हो रही है और कोई ना कोई जो है वो कांस्टेंट टर्म भी आ रही होगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनी है, इसको मैं पॉलिनोमियल कहूँगी। और इसमें जो वेरिएबल होती है उसकी डिफरेंट पावर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी पावर 1 है और इससे एक और मैं ले लेती हूँ x²। तो ये सेम वेरिएबल है बट इनकी पावर जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। और जब भी हम पॉलिनोमियल को बाई की फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, तो उसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें जो ऊपर वाली टर्म है, जो इस लाइन के ऊपर टर्म आ रही होती है, उसको हम कहते हैं नॉमिनेटर। ठीक है, नॉमिनेटर। और जो इस लाइन के इस बार के जो नीचे जो नंबर होता है, जो मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो टर्म है, उसको मैं कहूँगी डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमारे पास होता है जिसमें जो नॉमिनेटर है वो हमारे पास नॉमिनेटर होता है। ओके, नॉमिनेटर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और डिनोमिनेटर को मैं d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है। ठीक है, और जो नॉमिनेटर होता है वो हमारे पास स्मॉलर होता है। ठीक है, ओके, किस वे में स्मॉलर होते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ओके, मेरे पास एक टर्म है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ 2/x+1। ठीक है, 2x - 3/x² + 4। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा किस टर्म में हम बोलेंगे, किस सेंस में बोलेंगे कि देखें यहाँ जो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी है? इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, और नॉमिनेटर में देखूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, सो जो जिस टर्म की अगर मैं यहाँ पे जो है वो इसकी हाईएस्ट पावर, यानी कि जिसे हम डिग्री भी कहते हैं, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है और इसकी क्या है? 1 है। सो हम इस सेंस में बात करते हैं कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर हो गया। ठीक है, और जो नॉमिनेटर है वो मेरे पास स्मॉलर हो गया। ठीक है, सेम अगर हम इसमें देखें तो यहाँ देखें x की पावर क्या है? वेरिएबल जो एक यहाँ है उसकी पावर
हाईएस्ट पावर उसकी 1 है, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ x की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि स्टूडेंट्स x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 2 1 जा 2, फिर सेम 2 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ जो वेरिएबल है x है उसकी हाईएस्ट पावर 0 है, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो गया, और जो नोमिनेटर है वो हमारे पास स्मॉलर हो गया, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर में पावर ग्रेटर होगी और नोमिनेटर में जो पावर है वो स्मॉलर होगी, तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। ओके, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन के उल्ट है, ठीक है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास स्मॉलर होता है, ठीक है। ओके, मैं एक एग्जांपल इसके ले लेती हूँ। एग्जांपल है मेरे पास 3x⁴ अपॉन x³ + 1। ओके, दो पॉलिनोमियल्स हैं, एक हमारे पास नोमिनेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। नोमिनेटर में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, उसकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 4, ठीक है। और अगर डिनोमिनेटर में देखूँ तो हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल यानी कि x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, ठीक है। ये जो x y लिखे होते हैं जिनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी होती है उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। सो यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 3 और यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर है वो है 4, ठीक है। तो 4 बड़ा होता है, सो इसे मैं ग्रेटर लिख दूंगी, और 3 जो है वो स्मॉलर होता है, यहाँ मैं स्मॉलर लिख दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ग्रेटर पावर होती है वो नोमिनेटर में होती है और जो स्मॉलर पावर होती है वो डिनोमिनेटर में होती है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, अगर इक्वल फ्रैक्शंस आ जाएं, जैसे मेरे पास है 5x अपॉन x + 2, तो भी यहाँ भी देखें कि जो x की पावर है वो 1 है नोमिनेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी जो x की पावर है वो 1 है, ठीक है। जब पावर बिल्कुल सेम हो जाएगी तो भी हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही काउंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, अब बात कर लेते हैं जो यूनिट का जो मेन टॉपिक है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्शन तो समझ आ गया कि जो भी बाई की फॉर्म में लिखी हो, ठीक है, बेशक वो हमारे पास सिंपल नंबर्स हो या पॉलिनोमियल्स हो, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब पार्शियल किस तरीके से हो गया। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा x - 1 × x + 1, ठीक है। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर x + 1 रह गया, ठीक है। माइनस x + 1 इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ x - 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 2x - 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस 2x + 2 डिवाइडेड बाय x - 1 × x + 1, ठीक है, इक्वल टू, अब ये देखें ये -2x है, ये +x है, तो ये हो जाएगा -x + 1 और +2 हो जाएगा +3 डिवाइडेड बाय x - 1 × x + 1, ठीक है। ओके, अब ये जो हमारे पास जो सिंगल एक फ्रैक्शन बनी है, ये देखें ये दो फ्रैक्शंस हैं यहाँ पे। सो बेसिकली जो हमारे पास ये जो सिंगल फ्रैक्शन आई है, ये जो सिंगल फ्रैक्शन आई है वो इन दोनों फ्रैक्शंस की जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है मैंने, सॉल्व किया है, तो ये मेरे पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। इस सिंगल फ्रैक्शन को हम कहते हैं रिजल्टेंट फ्रैक्शन, ठीक है। ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन होगी। और ये जो मेरे पास फ्रैक्शन है ये बेसिकली मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। यानी कि इस जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है इसको जब मैं ब्रेक करके लिखूंगी, जब मैंने इसको पार्ट्स इसके डिवाइड करके इसको जब मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, तो मेरे पास ये इसकी ब्रेक डाउन फॉर्म है, ठीक है, ब्रेक
फॉर्म जो है वो इसकी ये है। इस फॉर्म को हम कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड फॉर्म, ठीक है। सो ये जो पार्ट्स, जो दो पार्ट्स में डिवाइड इसकी फॉर्म है, इसको मैं कहूँगी पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि इस रिजल्टेंट फ्रैक्शन को कंपोनेंट्स में जब मैंने डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास एक दो फ्रैक्शंस बनी है, इसे कहेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। 7x माइनस 9 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सो स्टूडेंट्स कहा गया है रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ये एक सिंगल फ्रैक्शन है, इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं ये कौन सी है। ये मेरे पास देखें, जो नॉमिनेटर है वो मेरे पास पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल यानी कि x की पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर है वो है, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सो ये मेरे पास x स्क्वायर है, और नॉमिनेटर में जो मेरे पास हाईएस्ट पावर है वो है x की पावर 1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है वो सिंपल हम सिंप्लीफाई तो करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखें। ओके, इसको मैंने पार्शियल, देखें यहाँ पे कितनी दो टर्म्स हैं, तो इसको मैं दो जो है वो इसकी डिनोमिनेटर्स लूँगी यहाँ पे, ठीक है। बीच में हम जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे अपॉन x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे जो है वो जो भी इसकी यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको मैं, वो अननाउन है अभी, तो अननाउन के लिए मैं यहाँ पे a लिख दूंगी, ठीक है। और यहाँ पे भी अननाउन है, जो भी इसके ऊपर नॉमिनेटर आएगा जो हम अभी फाइंड करेंगे, तो अननाउन के लिए मैं यहाँ पे b लिख दूंगी, ठीक है। ओके, इस साइड पे इसी फ्रैक्शन को लिखना है x माइनस 3, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है कि जो हमारे पास इसका जो एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। इस पूरी जो इक्वेशन 1 इसको मैं कह देती हूँ, इस पूरी इक्वेशन के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 विथ होल इक्वेशन 1। पूरी इक्वेशन 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू, ओके, इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिख देती हूँ इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पूरी ये जो मेरे पास थी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मैंने पूरी इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये दोनों जो है वो इन दोनों के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरे पास रह जाएगा 7x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा मेरे पास a इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस x माइनस 3 और x माइनस 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास रह जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें बेसिकली क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो पहले अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो a की वैल्यू किस तरीके से आएगी, a की वैल्यू जो है वो इस तरीके से आएगी, अगर ये जो b वाली टर्म है मेरे पास ये पूरी 0 हो जाए, ठीक है। ये पूरी 0 किस तरीके से होगी, देखें यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 अगर आ जाए तो ये भी 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं a को आसानी से फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये किस तरीके से करेंगे, टू फाइंड, मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, टू फाइंड a पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये +1 इक्वल के इस साइड पे होके इस साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। साइन चेंज हो जाता है जब इक्वल के हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैं पुट करूँगी, ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन 2 का, ठीक है। इन इक्वेशन 2 जो x माइनस 1 x इक्वल टू -1 है, इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, ठीक है।
सो जो मेरे पास इक्वेशन 2 है वो हो जाएगी 7 -1 -9 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह लिखूंगी -1 -3 प्लस b इंटू एक्स की जगह लिखूंगी -1 प्लस 1। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए -7 1 7 -9 इक्वल टू a इंटू, ये दोनों क्या है माइनस में है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन बड़ी वैल्यू माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें +1 और -1 ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जो है वो मेरे पास 0 हो जाएगी। ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई से कर लेते हैं। अब ये देखें दोनों माइनस के हैं तो साइन बड़ी वैल्यू माइनस का आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 16 इक्वल टू -4a और ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मुझे a की वैल्यू चाहिए तो -4 यहाँ आके यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 4 ज़ा 16। सो a की जो मेरे पास वैल्यू आई है वो है 4, a इक्वल टू 4। सेम इसी तरीके से मुझे b की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखूंगी, टू फाइंड b पुट, अब जो दूसरी मेरे पास टर्म थी x -3, ठीक है, इस x -3 को इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 वहां आके +3 हो जाएगा। ठीक है, इन इक्वेशन 2, इसे भी मैंने इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, सो इक्वेशन 2 जो है वो मेरे पास हो जाएगी, इक्वेशन 2 विल बी, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, ओके, दिस इज आवर इक्वेशन 2, इसमें मैं पुट करूंगी इसे, ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स की जगह पुट करना है 3, -9 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पुट करूंगी 3 -3 प्लस b इंटू एक्स की जगह मैं पुट करूंगी यहाँ पे 3 + 1। ठीक है, सो ये मेरे पास इक्वेशन 2 इस तरीके से अब बन जाएगी। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 = 21 -9 इक्वल टू a इंटू +3 -3 0 हो जाएंगे, प्लस b और 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 - 9 स्टूडेंट्स से कितना होगा, 12। ठीक है, 12 इक्वल टू 4b। b को मैंने यहीं पे रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 4 को मैं जब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके उसका ऑपोजिट यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, सो b विल बी इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब a और b की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने जो मेरे पास इक्वेशन 1 बनाई थी इस इक्वेशन 1 में इसे पुट कर देना है। ठीक है, पुट, स्टेटमेंट लिख देती हूँ उससे पहले, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से पुट कर दूंगी 7x, तो इक्वेशन 1 मेरे पास हो जाएगी 7x - 9 अपॉन x + 1 इंटू x - 3 इक्वल टू a की वैल्यू है 4 अपॉन x + 1। ठीक है, प्लस b की वैल्यू है मेरे पास 3 अपॉन x - 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पूरी एक इक्वेशन थी इसको मैंने इस पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यही चीज़ हमने बेसिकली फाइंड करनी है। सो दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, बुक के पीछे हमें आंसर गिवन है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में अभी सॉल्व कर रही थी, तो देखें सेम वही आंसर आ रहा है जो अभी हमने सॉल्व किया है, 4 अपॉन x + 1 प्लस 3 अपॉन x - 3। ठीक है, सो आवर आंसर इज करेक्ट। If you have any problem you can ask me in comment section. Also don't forget to subscribe my channel, share these videos with your friends.